एक सवाल पूछती हूँ, हाँ। तो एक शब्द में आंसर दीजिएगा कि आर्य समाज का आधार क्या है? वेद। आर्य समाज का आधार वेद है। वेद है। ब्रह्मा जी के 4 मुखों से वेद निकला है, ये माना जाता है। क्या आर्य समाज इसे मानता है? नहीं, फिर- ब्रह्मा जी के 4 मुंह फिर से वेद वेद कहाँ नहीं से निकले। आए? हाँ, वही तो बात है ना, ब्रह्मा जी के 4 मुनि थे, अच्छा, ब्रह्मा जी का मुंह तो एक ही था। ईश्वर ने हमको वेद का ज्ञान दिया है। अब ये तो लोगों ने अपनी कल्पना की है कि ब्रह्मा जी के 4 मुंह बना दिए, है ना, दशानन रावण के 10 मुंह बना दिए। पुराणों में जो कुछ लिखा है वो सब इनको इलॉजिकल लगता है। ब्रह्मा जी के इतने मुख कैसे, रावण के इतने मुख कैसे? हाँ भाई, सब कुछ इलॉजिकल ही है। दयानंद सरस्वती जी ने बिल्कुल लॉजिकल बातें की है। दयानंदी संस्कार विधि नामकरण संस्कार के अंतर्गत यजुर्भाष्य में संस्कार प्रकाश में दयानंद सरस्वती जी क्या लिखते हैं? कोसी कथमोसी कस्यासी को नामासी, माने कि तू कौन है, तेरा नाम क्या है और तू किस कुल का है। ये जो विधि है ये बालक के जन्म के 11वें दिन करना बताई गई है। अब ये पूछिए इन बुद्धि के शत्रुओं से कि जो दुधमुहा बालक है, छोटा सा बालक है, वो इन सभी प्रश्नों का उत्तर कैसे दे सकता है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर ठीक ठीक केवल उसकी माता ही दे सकती है। तो ये जो बातें हैं बिल्कुल लॉजिकल है कि 11वें दिन बालक से ये पूछा जाए कि तू कौन है, तेरा नाम क्या है। कुछ लॉजिक बनता है इस बात का? सृष्टि के आरंभ काल से लेकर के प्रथम द्वापर की समाप्ति तक किस प्रकार से जो परंपरा है वो चालू रही, इसका रहस्य निरुक्ताकार यास्काचार्य जी ने प्रकट किया है और बताया। पहले पहले जो स्वभावता ऋषि होते थे वो मंत्र दृष्टा होते थे, वो धर्म का साक्षात्कार उन्होंने किया था। बाद में जो अन्य मुनि थे जिनको मंत्र देखने का सामर्थ्य प्राप्त नहीं था, उनको उपदेश किया गया। जब उपदेश ग्रहण करने की शक्ति भी क्षीण हो गई थी, उसके बाद जो है वेद के रहस्यों को प्रकट करने के लिए, जानने के लिए व्याकरण, निरुक्त, अन्य अन्य अंगोपांगों की रचना की गई। यास्क सम्मति के अनुसार ब्रह्मा जी और मरीचि आदि उनके जो मानसिक पुत्र हैं, विनियोग आदि में मंत्र दृष्टा रूप में उनका उल्लेख मिलता है। इनको साक्षात कृतधर्मा जो कि कहे जाते हैं। इन्हीं के शिष्य पर शिष्यों को उपदेश का पात्र कहा जाता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी से आरंभ करके ये प्रथम व्यास के अवतार काल तक गुरु शिष्य परंपरा जो है वो उपदिष्ट होती आई है। जय श्री कृष्ण।